हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता। और बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करनी है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हम बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो बच्चों स्क्वायर वाला जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट मतलब उसका जो मल्टीपल होता है वो ए होता है, एंड जिसकी पावर 1 होती है उसका जो मल्टीपल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? बी, एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी। अब बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोज, ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो बच्चों ये जो है वो क्या है? जीरोज एंड जो कोफिशिएंट्स है हमारा पॉलिनोमियल का, उसके बीच में ये रिलेशनशिप है। तो हमने ये रिलेशनशिप को क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस मीन्स आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर मीन्स सबसे पहले तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स कर देंगे। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। तो बच्चों फैक्टर कैसे करते हैं? सब फर्स्ट एंड लास्ट, सबसे पहले ऐसे लिख लो, हेयर ए इज इक्वल्स टू, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इसके साथ कंपेयर करके देखना है। ए इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, मीन्स 1। एंड यहाँ पे बेटा जो कॉफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हमने कुछ भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स 1 लिखना है। एंड कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एक्स का क्या कॉफिशिएंट है? बी बोलते हैं उसको। तो बी इजकल्स टू -2, एंड सी कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली टर्म सी क्या है? -8। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई करके। ए और सी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड में लिख लो। ए इंटू सी कितना आ गया हमारे पास? सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो साइन की होती है। ए क्या है? 1, सी क्या है? -8। तो प्लस इंटू माइनस -8। तो बच्चों अब क्या करना है? ये जो बीच वाली टर्म है इसको ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस या माइनस करके -2x आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का है। मीन्स जो बड़ी वाली टर्म है हमारी वो क्या होगी? माइनस की होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो यहाँ बड़े वाली टर्म जो होनी थी हमारी वो क्या होनी थी? पॉजिटिव होनी थी। अब यहाँ पे 4x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होता है, -2x आ गया, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 2 ज़ा 8, ये वाली टर्म आ गई 8। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है? कॉमन निकालना होता है। कॉमन क्या आ गया? x -4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x -4, एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है। तो कॉमन क्या आ गया? x -4 इज कॉमन, और अंदर क्या बचा? x + 2। अब बच्चों हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स मीन्स आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेट कर देना है इसको 0 के इक्वल, एंड दिस इम्प्लाइज अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स x -4 इजकल्स टू 0 होगा, या और x + 2 इजकल्स टू 0 होगा, एंड दिस इम्प्लाइज x इजकल्स टू 4 और x इजकल्स टू -2, क्योंकि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है? या तो फर्स्ट नंबर 0 है या तो सेकेंड नंबर 0 है।
अब यहाँ पे हमने x और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट रूट आ गया, ये सेकेंड रूट आ गया। अब रूट मीन्स जीरोस, तो ज़ीरो को हम अल्फ़ा एंड बीटा भी लिखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी 2 ज़ीरोज़ होती है। फर्स्ट ज़ीरो को हम अल्फ़ा बोलते हैं और सेकेंड को बीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर नहीं लिखना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। पर यहाँ पे बच्चों हमारे रूट्स कितने आ गए, एक ये है एक ये है, तो सम ऑफ रूट्स मीन्स जीरोस। रूट्स मीन्स जीरोस होता है, यहाँ जीरोस लिख देते हैं। अब सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट जीरो क्या है 4 एंड प्लस सम मीन्स प्लस, सेकेंड जीरो क्या है -2 इजिकल्स टू माइनस। अब यहाँ पे b क्या है -2, जो माइनस वाली टर्म होती है, माइनस वाला नंबर होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन में a क्या है 1 एंड दिस इम्प्लाइज प्लस, ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस इंटू माइनस -2 इजिकल्स टू माइनस इंटू माइनस +2, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती एंड 2 इजकल्स टू 2। तो ये रिलेशनशिप प्लस के लिए तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट के लिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस। जीरोस को हम बच्चों रूट्स भी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। तो जीरोस, फर्स्ट ज़ीरो क्या है 4 एंड सेकेंड ज़ीरो क्या है -2 इजकल्स टू C कितना है -8 एंड अपॉन में a कितना है 1। अब जो नेगेटिव है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख दिया। अब ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जब हम किन्हीं 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ये याद रखना है आपने। 4 2 जा 8 नहीं लिखना है, पहले साइन। 4 के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे अगर कुछ भी साइन ना लगा हो तो वो क्या होता है, प्लस का नंबर। तो ये 4 का साइन है प्लस एंड 2 का साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस, -4 2 जा 8 इजकल्स टू -8। तो हैंस वेरिफिकेशन। तो बच्चों ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट की। अब बच्चों आगे हमारा सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लो। हेयर a इजकल्स टू कितना आया, a इजकल्स टू 4, b क्या है, जो जिसकी पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट है -4 एंड c इजकल्स टू कितना आ गया बच्चों 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट और a जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट वाला कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसका, 4 इंटू 1 मीन्स a इंटू c कितना आ गया 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए -4s। तो क्या करेंगे हम, देखो 4s² माइनस, अब ये नेगेटिव टर्म है, अब मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई करके हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है और यहाँ पे जिसको हमने ब्रेक करना है वो क्या आ रहा है, टोटली नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। अब मल्टीप्लाई वाला अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करते हैं तो उन दोनों के साथ सेम साइन होता है। क्या बच्चों, जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है नंबर, मल्टीप्लाई वाला पॉजिटिव होता है, तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो दोनों के साथ सेम साइन होता है। दोनों नंबर्स के ब्रेकिंग नंबर्स के साथ सेम साइन होता है और वो साइन कौन सा होता है, जो इसके साथ लगा है माइनस। यहाँ भी माइनस होगा, नेक्स्ट वाले ब्रेकिंग नंबर के साथ भी माइनस का साइन होगा। जैसे 2s माइनस 2s कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और -4s एंड माइनस इंटू माइनस प्लस और कितना आ गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, ये जो नंबर लिखा है वो ही लिखना है। आई बात समझ बच्चों। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4s²
-4s और यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तब एक पॉजिटिव, जब ब्रेक करते हैं नंबर को तो एक पॉजिटिव होना था, एक नेगेटिव साइन होना था, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस आना था। 4 × -1 -4, क्योंकि जब हम किन्हीं टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये बच्चों याद रखना, जब हमारा मल्टीप्लाई वाला पॉजिटिव है तो यहाँ ब्रेकिंग नंबर का साइन जो है वो सेम होगा। वो कौन सा होगा साइन? जो इसके साथ लगा होगा। एंड दिस इम्प्लाइज, इसके बाद क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन कितना आ गया? 2s, अंदर आ गया 2s -1, यहाँ -1 कॉमन एंड 2s -1 है। बच्चों याद रखना है ये यहाँ दोनों में कॉमन जो है वो सेम ही नंबर रहता है। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2s -1, तो अंदर क्या आ गया? 2s -1 एंड दिस इम्प्लाइज कितना आ गया? इसको हम ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। ये आ गया 2s -1 इजकल्स टू 0 और 2s -1 इजकल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 2s इजकल्स टू 1 इस साइड चला गया और 2s इजकल्स टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज s इजकल्स टू 1/2 और s इजकल्स टू 1/2। ये 2 ज़ीरोज़ हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है किसकी? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना आ गया? -b/a, क्योंकि हमने कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स जो आंसर है उनको प्लस कर दो, ज़ीरोज़ मीन्स आंसर्स एंड माइनस b कितना है यहाँ पे? -4, तो जो नेगेटिव होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अपॉन में कितना आ गया? a की वैल्यू कितनी है? 4 एंड दिस इम्प्लाइज डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार ही लिखो 1 + 1 एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन किसकी है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अपॉन में 4 एंड दिस इम्प्लाइज ये आ गया 2/2 एंड ये आ गया 4/4 एंड कट करके कितना आ गया? 1 एंड 1, 1 से 4 1 सा 4। तो ये प्लस के लिए हमारी वेरिफिकेशन हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा बच्चों कितना आया? c/a होता है एंड अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़ीरोज़। रूट्स मीन्स ज़ीरोज़। यहाँ ज़ीरोज़ के प्लेस पे आप रूट्स भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ज़ीरोज़ बोला है तो ज़ीरो लिख सकते हैं, लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे अगर आपने रूट्स लिखा तो वो रॉन्ग नहीं होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ कितनी है? 2 है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इजकल्स टू, अब c, व्हाट इज़ द c? c है हमारा 1 एंड a है हमारा 4 एंड दिस इम्प्लाइज ये कितना आ गया? 1 1 सा 1। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होती है। 1/4 इजकल्स टू 1/4, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है बच्चों? 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लो। कैसे? 6x² स्क्वायर वाली टर्म, फिर उसके बाद 7x एंड कांस्टेंट टर्म लास्ट में। तो हेयर a कितना है हमारा बच्चों? a इजकल्स टू 6, b इजकल्स टू -7 साइन के साथ लिखना एंड c इजकल्स टू -3। अब क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? a और c को a इंटू c, a कितना है? 6 एंड c कितना है? -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस -18। अब मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया? -18 एंड 6x² माइनस, अब -18 आ रहा है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो मीन्स एक प्लस वाली टर्म होगी और एक नेगेटिव टर्म होगी ब्रेकिंग वाली। तो बड़े वाले के साथ कौन सा साइन होगा? नेगेटिव। क्यों? देखो 2 साइंस हो गए, एक प्लस एक माइनस, तभी प्लस इंटू माइनस होगा मल्टीप्लाई में।
तो मल्टीप्लाई वाली टर्म तभी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा है तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन होगा। 9x + 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 9 2 = 18 आ गया, एंड ये माइनस करके -7 आ गया। अब माइनस यहाँ पे 18 नहीं, जो नेक्स्ट वाली टर्म है वही लिखनी है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, कॉमन निकालो। व्हाट इज़ द कॉमन, 3x इज कॉमन, अंदर क्या आ गया 2x माइनस 3 प्लस हेयर इज 1 एंड 2x माइनस 3। बच्चों ये जो है दोनों कॉमन सेम होते हैं। अब 2x माइनस 3 दोनों सेम हैं तो बाहर निकालो, अंदर क्या आ गया 3x + 1। अब इक्वेट कर दो 0 के ऊपर, एंड दिस इम्प्लाइज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मीन्स यह फर्स्ट वाला 0 है और 3x + 1 ये वाला नंबर 0 होगा, एंड दिस इम्प्लाइज 2x = 3 और 3x = -1, एंड दिस इम्प्लाइज x = 3/2 और x = -1/3, एंड दिस इम्प्लाइज क्या, ये फर्स्ट 0 आ गई, ये सेकेंड 0 आ गई। इसके बाद क्या, वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a। तो जीरोस कितनी है, कौन कौन सी है हमारी, एक तो 3/2 है, प्लस अब नेगेटिव वाली, नेगेटिव है नंबर तो ब्रैकेट में लिखो, माइनस b कितना है 6/a, 6 b कितना है हमारा -7, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखना है -7/6। अब ये कितना आ गया 3/2 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, एंड दिस इम्प्लाइज ये कितना आ गया बच्चों 2 और 3 का डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है, जितना एलसीएम आया उतना डिनोमिनेटर बना दो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो यहाँ भी 6 बना दो तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 3 से कर लो। यहाँ 6 बनाना है तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 9/6 माइनस 2/6 एंड इक्वल्स टू 7/6। अब ये कितना आ गया सॉल्व करके, 9 - 2 7/6 एंड 7/6। तो बच्चों ये सम के लिए तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a होता है। अब जीरोस क्या है, फर्स्ट जीरो क्या है 3/2 इंटू सेकेंड एंड इज इक्वल्स टू c। व्हाट इज द c, c इज -3 एंड a इज 6, एंड दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई का साइन है, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन प्लस, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस इंटू माइनस, माइनस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सबसे पहले कटिंग देख लो, कटिंग तो नहीं हो रही है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 हो गई कटिंग, तो 1 × 1 = 1 एंड नीचे आ गया 2 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 -1/2। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारी वेरिफिकेशन हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसमें बच्चों ओनली हमारे पास 2 ही टर्म्स है। जब हमारे पास 2 टर्म्स हो तो हमने कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। अगर कॉमन ना आए तो हमने a² - b² का फॉर्मूला बना के उसको फैक्टराइज करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉमन आ रहा है कुछ, यस आ रहा है 4 एंड u इज कॉमन, और अंदर कितना बचा u + 2, इक्वेट कर दो। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, ये सेकेंड फैक्टर आ गया, 0 के इक्वल इक्वेट कर लो। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। जब 3 टर्म्स होती है तो इस तरह से ब्रेक करते हैं, जब 2 टर्म्स होती है तो इस तरह से ब्रेक करते हैं कॉमन लेके। अगर कॉमन ना आए तो a² - b² का फॉर्मूला बना के उसको सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तब देखते हैं। अब यहाँ पे 4u = 0 और u + 2 = 0, क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट नंबर 0 है या तो सेकेंड नंबर हमारा 0 होगा। नाउ बच्चों u = 0/4 और u = -2, दिस इम्प्लाइज u = 0
और u इजकल्स टू -2, टू ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। अब इसके बाद वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गए बच्चों, -v/a, क्योंकि कॉफिशिएंट और जीरोज़ की वेरिफिकेशन हो रही है तो कॉफिशिएंट को भी लिखना ज़रूरी है। अब सम ऑफ जीरोज़, ज़ीरो एक तो ज़ीरो आ गया, दूसरी ज़ीरो -2 है, एंड माइनस b कितना है, वट इज़ b। यहाँ पे बच्चों लिख लो a कितना है, वो हमने लिखा नहीं। a इजकल्स टू स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है तो 4, एंड अब नेक्स्ट में जो बिना स्क्वायर का है जिसकी पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट b होता है इजकल्स टू 8, एंड c कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट है कुछ, नो, तो उसको कुछ भी नहीं है मीन्स 0, मैथ्स में कुछ भी नहीं मीन्स 0। तो हेयर b इजकल्स टू कितना है हेयर। अब बच्चों ये सम ऑफ जीरोज़ थी, 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ नहीं था, इजकल्स टू कितना हो गया, -b कितना है, b इज़ 8 एंड a इजकल्स टू 4। तो यहाँ पे 0, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस -2, एंड कट कर लो, ये आ गया -2। तो ये सम के लिए हमारी वेरिफिकेशन हो। अब नाउ बच्चों प्रोडक्ट के लिए करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c/a। तो फर्स्ट ज़ीरो हमारी क्या है बच्चों, 0, और सेकंड क्या है -2, एंड व्हाट इज c, 0/a कितना है 4। तो ये हमारा कितना आ गया, 0 इंटू 2 प्लस इंटू माइनस एंड 0 इंटू 2 0 आ गया। अब 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखते, इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है t² - 15। यहाँ बच्चों 2 टर्म्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब कॉमन निकालने की कोशिश करो, कॉमन कुछ निकल रहा है, नो। जैसे पिछले पार्ट में हमारा कॉमन जो था यहाँ पे 4u आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक तो फर्स्ट टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट स्क्वायर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म है। तो इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हम a² - b² का फॉर्मूला बना देते हैं। तो t² - 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यही आ गया फिर से। अब बच्चों इसके फैक्टर्स कर देते हैं। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, अब a² - b² किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, a² - b² इजकल्स टू 9th क्लास में किया है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। अब ये कितना आ गया, a है, ये a है, ये b है, तो कितना आ गया, t + √15 इंटू t - √15। अब ये क्या आ गया, हमारे 2 फैक्टर्स हो गए, तो इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, एंड दिस इम्प्लाइज, ये क्या लिख सकते हैं, t + √15 इजकल्स टू 0 और t - √15 इजकल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज t इजकल्स टू -√15 और t इजकल्स टू √15। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन, यहाँ कर देते हैं वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है बच्चों, -b/a। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। तो हेयर a इजकल्स टू कितना है, a इजकल्स टू स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं मीन्स 1, एंड b जो विदाउट स्क्वायर होती है, जिसका पावर 1 होती है, उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, b होता है। तो यहाँ t वाली कोई भी टर्म नहीं है जिसकी, ये t² है, एंड t वाला कोई भी नहीं है मीन्स 0, एंड लास्ट वाली जो कांस्टेंट होती है वो c होती है, c
15 आ गया। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना है आपने। अब सम ऑफ जीरोस क्या, -√15 प्लस √15। अब माइनस b कितना है, 0/a कितना है 1, तो -15 प्लस -√15 प्लस √15 इजकल्स टू, अब देखो ये आ गया 0 इजकल्स टू 0। तो ये सम के लिए वेरिफिकेशन हो गई। अब प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 -√15 इंटू √15, व्हाट इज C -15 A1। तो ये कितना आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस √15 इंटू √15, 15 आ गया इजकल्स टू -15। क्या बच्चों याद रखना, √a इंटू √a किसके इक्वल होता है, a। वैसे ही √15 इंटू √15 कितना हो गया 15, एंड हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट क्या है वो 3x² 6 पार्ट 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपको होमवर्क है, ये आपने खुद करना है और कमेंट करके बताना है कि ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।